नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा आपके जो टॉपिक चल रहा था, हमने आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा आपकी पिछली क्लास में आप लोगों के साथ की थी। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में एक और आपके नवीन तत्व के रूप में, आप ये कहें नवीन धारा के रूप में, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? खिलाफत मूवमेंट की, जिसका कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा तो आपके विरोध किया गया खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस की सहभागिता का, और कुछ आपके समर्थन कर रहे हैं, जिनमें आपके मेजर रूप से महात्मा गांधी का नाम आता है, जिनमें महात्मा गांधी का नाम आता है। तो खिलाफत मूवमेंट आपके क्या था, ठीक है, और आपके क्यों हुआ, और कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका रही, इन 3-4 चीजों पर हमको आपके ध्यान देना है। तो आपको याद होगा कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। पूरा संसार आपके 2 ध्रुवों में विभक्त हो जाता है, एक धुरी राष्ट्र बने और एक मित्र राष्ट्र के रूप में रहे। तुर्की, जो आपके उस समय देखा जाए तो खिलाफत का केंद्र बना हुआ था, तुर्की का जो आपके शासक है वो खलीफा माना जाता था। खलीफा का मतलब आपके मुस्लिम जगत का आपके धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था, ठीक है ना, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब के पश्चात आपके अगर किसी का स्थान था तो वो खलीफा था। इस समय खिलाफत का जो मामला है वो तुर्की के नियंत्रण में था, और तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की ओर से भाग लिया, और युद्ध के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया था कि जैसे ही आपके युद्ध की समाप्ति होगी, धुरी राष्ट्रों की पराजय जैसे ही होगी, तुर्की की खिलाफत का विभाजन कर दिया जाएगा, अर्थात खिलाफत को नष्ट कर दिया जाएगा, तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा। अब मैंने बताया आपके, जैसे कि भारत के जो मुसलमान हैं वो तुर्की के शासक को अपना खलीफा अर्थात धर्मगुरु मानते थे, धार्मिक प्रतिनिधि मानते थे, ठीक है। इसलिए यह विचार आया कि भाई ऐसा है कि अगर खिलाफत को बचाना है, खिलाफत को बचाना है तो उसके लिए ब्रिटेन पर किसी ना किसी प्रकार से दबाव बढ़ाया जाए, और इसी दबाव के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और जैसे ही गांधी जी का इससे जुड़ाव होता है, यह आंदोलन और अधिक मजबूत हो जाता है, आंदोलन और अधिक मजबूत हो जाता है। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। तो हम आपकी चर्चा किस आंदोलन की कर रहे हैं इस समय? खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत आंदोलन, बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकल करके आते हैं खिलाफत मूवमेंट से। उद्देश्य क्या था सबसे पहले आपको, कि भाई के उद्देश्य कि क्यों शुरू किया गया खिलाफत आंदोलन। देखिए, ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाकर, दबाव बनाकर खिलाफत अर्थात तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा करना, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? कि भाई ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाया जाए। किस बात के लिए दबाव बढ़ाया जाए? कि भाई कि वो जैसे ही युद्ध की समाप्ति हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई कि तुर्की है वो किन में शामिल था? धुरी राष्ट्रों में शामिल था, ठीक है। और युद्ध के दौरान ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही आपके युद्ध का समापन होगा, हम तुर्की का क्या कर देंगे? विभाजन कर देंगे, उसकी शक्ति को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए किस पर? खिलाफत आंदोलन की ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई, ताकि खिलाफत को सुरक्षित रखा जा सके। तुर्की का जो साम्राज्य है,
ठीक है, खलीफा का जो राज्य है उसको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है ना। खलीफा का जो राज्य है उसको किस नाम से जाना गया है, खिलाफत के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब इसमें देखो सुरक्षा करना, अब आपके प्रमुख नेता, आपके खिलाफत मूवमेंट के प्रमुख नेता कौन कौन से रहे हैं, तो देखिए प्रमुख नेताओं का नाम पूछा जाएगा तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आएगा, लेकिन याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत का समर्थन नहीं किया, ठीक है। इसमें नाम आते हैं अली बंधुओं के, मोहम्मद अली और शौकत अली, हकीम अजमल खान का, डॉक्टर अंसारी का, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद का, हसरत नूहानी का, ऐसे आपके नेताओं के नाम इसमें आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तो इवन गांधी जी की आलोचना तक की गई थी कि वो कट्टरपंथियों को बढ़ावा ना दें, ठीक है ना, खिलाफत में आपके शामिल होकर के कट्टरपंथियों को बढ़ावा आपके नहीं दें, इस प्रकार से आलोचना गांधी जी की भी की थी, और खिलाफत का समर्थन आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समय नहीं किया है, ठीक है। तो इनमें नाम किसके आए, अली बंधु, अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं में किनके नाम रहे हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम रहे। दूसरा आपके इसमें हमने नाम लिया हकीम अजमल खान का, हकीम अजमल खान, हसरत नूहानी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, इत्यादि, ठीक है। अब महात्मा गांधी, मैंने बताया कि महात्मा गांधी इससे जुड़ जाते हैं, और महात्मा गांधी के जुड़ाव ने क्या कर दिया है, इस आंदोलन को और अधिक मजबूत कर दिया है, ठीक है। महात्मा गांधी के, देखो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के कारण यह और अधिक मजबूत हुआ है। हम बाद में चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन विरोध कर रहे हैं इनका, और अधिक आपके मजबूत हुआ है, ठीक है। तो प्रमुख नेताओं में हमने आपके नाम लिए, किसके, अली बंधुओं के, जिनमें मोहम्मद अली शौकत अली का नाम आ रहा है, हकीम अजमल खान का नाम आ रहा है, साथ में डॉक्टर अंसारी का नाम आ रहा है, अबुल कलाम आजाद का नाम आ रहा है, हसरत नूहानी का नाम आ रहा है, हसरत नूहानी का नाम आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई कि यहाँ खिलाफत का मुद्दा आपके क्यों शुरू हुआ, ठीक है। अब बात हम करें कि खिलाफत के नेताओं ने क्या किया इस आंदोलन की। अगर शुरुआत के स्टेपों को हम देखें तो शुरुआत में सितंबर 1919 की बात है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और इसी खिलाफत कमेटी की 21 सितंबर 1919 ईस्वी को लखनऊ में बैठक बुलाई गई, ठीक है। लखनऊ में बैठक आपके ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जो बैठक आपकी बुलाई गई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई ऐसा है, 17 अक्टूबर 1919 का जो दिन है उसको खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में मनाया जाएगा, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। यह निर्णय आपके उस समय ले लिया था। अब क्या हुआ कि गांधी जी को शामिल करने की बात आई कि भाई गांधी जी को आपके इसमें शामिल किया जाए।
अब गांधी जी को शामिल करने की जहां पर बात आई, क्यों गांधी जी ने आपकी क्यों, गांधी जी आपके ये मानते थे कि भाई ऐसा आगामी 100 वर्षों में भी हमें ऐसा मौका प्राप्त नहीं होगा जो कि आपके हिंदू मुस्लिम एकता का मौका खिलाफत के मुद्दे ने हमको दिया है, खिलाफत के मुद्दे ने हमको दिया है। जबकि मैंने बताया अभी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी को लेकर गांधी जी तक को सावधान किया था कि वो आपके जो कट्टरपंथी आपके मुस्लिम नेता हैं, ठीक है, उनको ज्यादा प्रोत्साहित ना करें, उनको प्रोत्साहन प्रदान ना करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का आपके विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं यहां पर? खुद मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना आपके खुद भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गांधी जी आपके क्यों सहयोग कर रहे हैं? भाई गांधी जी क्यों सहयोग कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन का? यह भी तो एक मुद्दा, आपके एक प्रश्न बनता है। क्योंकि भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन आपके कांग्रेस ने चला रखा है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे गांधी जी। जो अलगाववाद की धारणा चल रही थी, अलगाववाद की जो विचारधारा चल रही थी, उसको समाप्त करते हुए एक सूत्र में पिरोना चाहते थे कि भाई पूरा विरोध है वो एकजुट होकर के आपके ब्रिटिश शासन के विरोध में काम करें, ठीक है। तो हम आपके यहां पर एक प्रश्न ये लिख सकते हैं, यानी कि हमारी बात आपकी क्या उभर रही है यहां पर कि भाई गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग क्यों दिया है, ठीक है। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने आपके क्या किया है, यहां खिलाफत के मुद्दे पर आपके समर्थन किया, खिलाफत नेताओं का समर्थन किया, खिलाफत आंदोलन में भागीदारी आपके इनके द्वारा ली गई, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो गया सितंबर 1919 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय जो कांग्रेस खिलाफत, वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, इसका पहला सम्मेलन आपके दिल्ली में फजलुल हक की अध्यक्षता में बुलाया गया। किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया है? फजलुल हक की अध्यक्षता में बुलाया गया। अब इस अधिवेशन में हुआ क्या, 23 नवंबर 1919 की बात है, ठीक है। 24 नवंबर को ही जो दूसरा दिन था इसका, दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता आपकी उठा करके किनको सौंप दी? गांधी जी को सौंप दी कि गांधी जी अध्यक्षता करेंगे भाई इसकी, ठीक है। और गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की सलाह दे डाली, ठीक है। उधर आपके क्या किया देखो, मुस्लिम लीग ने भी एक आपके यहां पर अपना इक्का चलाया। उसने क्या किया, अमृतसर अधिवेशन जो उनका 1919 में हुआ था, उसमें बकरीद के मौके पर गौवध को निषिद्ध घोषित कर दिया। बकरीद के मौके पर गौवध को निषिद्ध कर दिया कि भाई के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर इसको लिया गया कि भाई के ये गाय का जो वध है वो आपके बकरीद के अवसर पर नहीं किया जाएगा। ऐसी आपकी स्थिति यहां पर आ गई, ठीक है। लेकिन तुर्की का तो आपके विभाजन तय था। तुर्की का विभाजन आपके क्यों तय था? क्योंकि सीवर्स की जो संधि हुई है, सीवर्स की संधि के तहत आपके क्या किया गया है, सीवर्स की संधि के तहत आपके तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जो कि अगस्त 1920 के आसपास आपके हुई है, अगस्त 1920 में हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ा आपके काम इस समय क्या हुआ
कि मुस्तफा कमाल पाशा है, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में अतातुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अतातुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के तहत खिलाफत को ही नष्ट कर दिया गया। ठीक है, जब अतातुर्क आंदोलन के तहत खिलाफत को नष्ट किया गया तो भारत में खिलाफत का मुद्दा ही समाप्त हो गया। ठीक है, इसीलिए आपके जो मुस्तफा कमाल पाशा हैं, मुस्तफा कमाल पाशा हैं, उनको आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किनको कहते हैं? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5-6 आपके प्रश्न हैं जो हमको किसमें याद रखने हैं? इस आपके खिलाफत मूवमेंट के अंतर्गत याद रखने हैं। ठीक है, तो घटनाक्रम अगर इसका हम देखें कि भाई खिलाफत आंदोलन के दौरान घटनाक्रम क्या हुआ है, तो एक तो सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। देखो, घटनाक्रम ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ है। पहला काम तो इन्होंने किया कि उस संगठनात्मक आधार देना आपके जरूरी है। ठीक है, अब आपके क्या हुआ? 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की आपके लखनऊ में बैठक बुलाई। कब आपके बुलाई गई है? 21 सितंबर को। तो देखिए, 21 सितंबर 1919 ईस्वी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, खिलाफत कमेटी की लखनऊ बैठक बुलाई, जिसमें 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कब आपके? 17 अक्टूबर 1919 को हम क्या मनाएंगे? खिलाफत दिवस आपके मनाया जाएगा। इस बात का निर्णय आपके ले लिया जाता है। और कहां पर लिया जाता है ये निर्णय? कि भाई लखनऊ बैठक में लिया गया है। कब आयोजित की गई थी? कि सितंबर 1919 में आयोजित की गई थी। 21 सितंबर 1919 में आयोजित की गई उस बैठक में आपके निर्णय ले लिया कि हम क्या करेंगे? 17 अक्टूबर के दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आपके देखिए, मैंने बताया कि आपके 17 अक्टूबर के दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। अब गांधी जी को आपके यहां पर लीड रोल देना है। ठीक है, इसके लिए आपके हुआ क्या? 23 नवंबर 1919 को मैंने बताया कि फजलुल हक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में आपके पहला अधिवेशन हुआ है। पहला सम्मेलन आपके कहां पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में। तो देखिए, तीसरी बात हम आपके इसमें कर रहे हैं, कब आपके? 23 नवंबर 1919 की। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ये शॉर्ट में याद रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में सम्मेलन
दिल्ली में सम्मेलन, फजलुल हक की अध्यक्षता में हुआ। तेईस नवंबर को तो आपकी किसने की है अध्यक्षता? फजलुल हक के द्वारा की गई है। और अगले दिन 24 नवंबर को, ठीक है, इसी आपके दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंप दी गई? गांधी जी को सौंप दी गई। ठीक है, 24 नवंबर को इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को सौंप दी गई। गांधी जी को सौंप दी जाती है। कब आपके सौंप दी गई है? ये 24 नवंबर को सौंप दी गई। अब देखिए, गांधी जी का तो अपना आपके जो एजेंडा था, गांधी जी की जो सत्याग्रह था, उसी को आपके यहां पर भी गांधी जी लेकर के आए। और इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन का सुझाव दे दिया। ठीक है, देखो दी गई इसी दिन गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग का सुझाव दिया। कि भाई दबाव ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक दबाव बढ़ाने के लिए असहयोग आंदोलन आपके शुरू करना पड़ेगा। इस समय गांधी जी ने आपके बताया कि भाई कि आगामी 100 वर्षों में ऐसा मौका हमको हिंदू मुस्लिम एकता का नहीं मिलेगा जो खिलाफत के मुद्दे पर हमें प्राप्त हुआ है। कि कांग्रेस क्या करे? कि कांग्रेस करे कि भाई कि वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करे, और लीग आपके इस समय क्या करे? कि वो उत्तरदायी शासन की मांग का, कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग है उसका समर्थन करे ब्रिटिश विरोध में। ठीक है ना, ये बात आपके गांधी जी मान रहे थे। अब क्या हुआ? 20 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद में बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को ही अपॉइंट कर दिया गया कि भाई आप ही नेतृत्व करो इसका। ठीक है, तो देखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम मौका माना, जो आगामी 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं होना था। कि आगामी 100 वर्षों में ऐसा मौका प्राप्त नहीं होगा जो हिंदू मुस्लिम एकता का मौका हमें आपके किसके? खिलाफत के मुद्दे पर प्राप्त हो रहा है। अब एक बात मैंने आपके यहां बताई आपको कि भाई कब? 20 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद में बैठक हुई। ठीक है ना, और उसमें असहयोग का मुद्दा, देखिए 20 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी की खिलाफत कमेटी ने आपके कहां पर कि भाई कि
इलाहाबाद में बैठक आयोजित की है, ठीक है, और उसमें आपके निर्णय लिया है खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद बैठक में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने का निर्णय लिया। कि भाई गांधी जी को हम आपके इसका असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपके गांधी जी संभालें, उसका मौका आपके गांधी जी को दिया जाए, ठीक है। ये बात आपके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में तय कर दी गई थी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बता भी दिया था कि मुस्लिम लीग ने भी आपके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या करना प्रारंभ कर दिया था कि प्रयास करना आरंभ कर दिया था कि भाई कि किसी ना किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होकर के खिलाफत के मुद्दे को अधिक प्रबलता से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। लेकिन आपके हुआ क्या परिणाम, आपके ये हुआ कि अगस्त 1920 ईस्वी में सीवर्स की संधि के बाद आपके तुर्की का विभाजन हो गया, ठीक है। और एक हमने आपके क्या बताया कि मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो अतातुर्क आंदोलन की तुर्की में शुरुआत हुई, उसने आपके क्या किया कि खुद ही खिलाफत को नष्ट कर दिया, और जब खुद ही खिलाफत को नष्ट कर दिया तो भारत में खिलाफत का मुद्दा है वो बेमानी हो जाता है, एक तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 1920 ईस्वी की सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तुर्की का विभाजन कर दिया है। सीवर्स की संधि आपके जो पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान हुई थी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, और उस पेरिस शांति सम्मेलन में कई सारी संधियां आपके अलग अलग राष्ट्रों के साथ की गई थी। उनमें तुर्की के साथ आपकी जो संधि हुई वो किस नाम से जानी जाती है, सीवर्स की संधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब यहां देखो मैंने बताया कि तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने अतातुर्क आंदोलन की शुरुआत कर खिलाफत को नष्ट कर दिया तथा अब भारत में भी खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो गया। भारत में भी आपके खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो जाता है। अब इसके कुछ एक आपके जनरल चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो हमने बताया आपके मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ एक आपके बिखरे हुए बिंदु यहां पर बनते हैं, उनको मैं आपके एक नोट के माध्यम से मैं बताता हूं आपको।
देखिए नंबर 1, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता कहिए, पिता कहिए, आधुनिक तुर्की का पिता आपकी कौन है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। ठीक है। नंबर 2, हमने आपके उल्लेख किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया और गांधी जी की भागीदारी की भी आलोचना इन्होंने की है। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया और गांधी जी की इसमें भागीदारी की आलोचना की। स्पष्ट कर दिया था कि भाई कट्टरपंथी आपके जो मुसलमान नेता हैं उनका आपके समर्थन ना करें, उनको बढ़ावा आपके गांधी जी यहां पर नहीं दें। ऐसा आपके किन्होंने कह दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रारंभ में ही कह दिया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके मदन मोहन मालवीय है। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। तो हम तीसरा आपके बिंदु यहां लिखें, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। ये विचारधारा के स्तर पर विरोध हो रहे हैं। ठीक है। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना की बात हम करें, चाहे मदन मोहन मालवीय की बात हम करें, ये सभी विचारधारा के स्तर पर क्या कर रहे हैं? इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात आपके एक और हम बात करें कि हकीम अजमल खान का नाम हमने लिया था। हकीम अजमल खान के द्वारा जैसे ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई तो खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजिक उल मुल्क की जो पदवी है, जो 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी, उस पदवी का ही परित्याग आपके हकीम अजमल खान के द्वारा कर दिया गया। ये बड़ी बात थी कि उपाधियों का परित्याग आपके यहां पर हो रहा है। किन का परित्याग हो रहा है? उपाधियों का आपके परित्याग हो रहा है। तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजिक उल मुल्क की उपाधि का त्याग कर दिया है। तो देखिए, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजिक उल मुल्क की पदवी का परित्याग किया। जो 1908 ईस्वी में
अंग्रेजी सरकार ने उन्हें प्रदान की थी। ठीक है, 1908 ईस्वी में आपके जो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें प्रदान की थी, उसमें आपके इस उपाधि का परित्याग किनके द्वारा कर दिया गया है? हकीम अजमल खान के द्वारा कर दिया गया है। अब यहां पर याद रखना कि अली बंधुओं ने भी कामरेड नामक पत्र में तुर्की का समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो आपके देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय कामरेड नामक पत्र में तुर्की का समर्थन किया गया। तुर्की का समर्थन किया गया। ठीक है, तो कामरेड नामक पत्र में आपकी तुर्की का समर्थन कर दिया जाता है। अब यहां देखिए 2-3 बातें मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं इस मूवमेंट के अंतर्गत। ठीक है, कि हमने आपको बताया कि भाई खिलाफत आंदोलन आपकी क्यों शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि तुर्की आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार में धुरी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। तुर्की आपके कैसा था? धुरी राष्ट्र था। और धुरी राष्ट्र आपके कहां पर थे? ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में। ठीक है, और तुर्की का जो शासक था वो शासक आपके क्या माना जाता था? खलीफा। और खलीफा का जो साम्राज्य था वो किस नाम से जाना जाता था? खिलाफत। ठीक है, और खिलाफत का आपके समापन करने की बात युद्ध के दौरान ही तय हो गई थी कि खिलाफत का समापन कर दिया जाएगा। इसी कारण ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में की गई है। ठीक है, जिसका आपके नेता रहे अली बंधु, हकीम अजमल खान, हसरत नुहानी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी जैसे नेता हैं। गांधी जी ने भी आपके इसका समर्थन किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को शामिल करने के इच्छुक थे गांधी जी के। किसी ना किसी प्रकार से भारतीय मुसलमानों का समर्थन भी आपके कांग्रेस के मूवमेंट को आपके प्राप्त हो जाए। ठीक है, कौन? आपके गांधी जी ऐसा चाहते थे। हालांकि आपके याद रखना कि गांधी जी की सहभागिता का आपके मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे हैं। गांधी जी की सहभागिता नहीं होनी चाहिए ऐसा आपके वो कह रहे हैं। ठीक है, अब आपके जब मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे हैं इसका, तो गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी के जुड़ने से आपके क्या हुआ? सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो गया। इसी खिलाफत कमेटी ने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, 24 नवंबर 1919 को जो दिल्ली में आपके सम्मेलन हो रहा था, जिसके पहले अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजलुल हक कर रहे थे। उसी की अध्यक्षता आपकी किसको सौंप दी गई? गांधी जी को आपके अध्यक्षता सौंप दी जाती है। अध्यक्षता किसको सौंप दी गई? गांधी जी को। और गांधी जी ने आपकी किसका? खिलाफत का वो असहयोग का सुझाव दे डाला कि भाई कि तुम तो असहयोग करो रे। ठीक है, अब असहयोग करो। असहयोग की शुरुआत आपके देखो कब दे रहे हैं? ये 24 नवंबर 1919 को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को आपके। ठीक है, हालांकि आपके 1 अगस्त 1920 को शुरू हो रहा था, लेकिन इसी दिन आपके सुबह ही सुबह आपके बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का आपके निधन हो गया, तो गांधी जी ने भी आपके कहा था उनके निधन पर कि मेरा सबसे मजबूत जो बचाव पक्ष है वो अब चला गया है। ठीक है, इसी कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त से मानी जाती है। एग्जाम में 1 अगस्त आपके आता है, शुरुआत आपके कब हो गई? 2 अगस्त से हो गई। अब देखो यहां पर एक तो बात हो रही है कि देखो अगले पॉइंट में आप देखें कि 20 जून 1920 को, ठीक है, 20 जून 1920 को खिलाफत कमेटी इलाहाबाद बैठक में आपकी किसको? नेतृत्व गांधी जी को सौंपने का निर्णय ले रही है। उधर आपके सितंबर 1920 में, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर,
जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, अब देखो अगस्त 1920 में सीवर्स की संधि के तहत आपके खिलाफत का जो विभाजन कर दिया गया। उधर सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन। ठीक है, स्पेशल है आपके जो अधिवेशन है वो आपके बुलाया गया। लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उग्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, यहां पर आपके मुख्य मुद्दा क्या था कि एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा जो इसके आयोजन का था वो था आपके खिलाफत का मुद्दा। तो कांग्रेस ने आपके क्या किया, जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन था वहां पर आपके विदेशी जो सत्ता है, जो अंग्रेजी सत्ता है, अंग्रेजी सत्ता के प्रति सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया कि अब आपके ये अप्रत्यक्ष आपके जो उदारवादी तरीके हैं उनका समय गया। अब आपके ब्रिटिश शासन के प्रति सीधी कार्रवाई करनी है। अब सीधी कार्रवाई करनी है तो इसके लिए आपके क्या किया, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस समय जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के जो लेखक थे वो स्वयं आपके महात्मा गांधी थे। स्वयं कौन थे, महात्मा गांधी थे। जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपके इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया था। लेकिन इस प्रस्ताव में एक बिंदु था विधानसभाओं के बहिष्कार का मुद्दा। किसका, विधानसभाओं का आपके बहिष्कार किया जाना है। अब विधानसभाओं के बहिष्कार के मुद्दे का जो प्रमुख उदारवादी नेता थे CR दास, प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे, CR दास, उनके द्वारा आपके उसका विरोध कर दिया गया। ठीक है, तो असहयोग के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, असहयोग के प्रस्ताव में जो विधानसभाओं के बहिष्कार का जो मुद्दा था उसका विरोध CR दास के द्वारा किया गया है। लेकिन जो दिसंबर 1920 में श्री राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर कांग्रेस होती है, नागपुर अधिवेशन होता है, उस नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव है असहयोग का उसको प्रस्तुत ही CR दास के द्वारा किया गया। ठीक है, पहले आपके असहयोग के प्रस्ताव के विरोधी हो गए, असहयोग के प्रस्ताव में भी विशेषकर आपके किसके, विधानसभाओं के बहिष्कार के। ठीक है, लेकिन नागपुर कांग्रेस में उनके स्वयं के द्वारा ही क्या कर दिया गया है, इसका विरोध किया गया है। ठीक है, तो ये हम आपकी कहां पर चर्चा करेंगे आपसे, जो अपना असहयोग आंदोलन है उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। हम आपके यहां पर बता रहे हैं आपको कि अतातुर्क आंदोलन की शुरुआत आपके खिलाफत को नष्ट कर दिया गया इसके माध्यम से। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का क्या कह दिया, जन्मदाता। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके हमारे एग्जाम के महत्वपूर्ण बिंदु बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपके मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की सहभागिता का विरोध किया। मैंने बताया कि विचारधारा के स्तर पर आपके विरोध हो रहा है। हकीम अजमल खान के द्वारा अपनी उपाधि का परित्याग कर दिया गया है। इस समय कामरेड नामक जो समाचार पत्र है उसमें तुर्की का समर्थन किया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, लेकिन खिलाफत का मुद्दा खुद मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा ही आपके समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा आपके एक खिलाफत आंदोलन का एक छोटा सा टॉपिक हमने आज आपसे किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपके दीपावली के काफ़ी दिन बाद आप लोगों की क्लास आपके चालू हुई है, इसलिए आज की क्लास हम आपके इतनी ही रखेंगे और फिर आपके असहयोग आंदोलन से इसको थोड़ा सा हम गति प्रदान करेंगे जिससे कि आपके फास्ट हमारा नेशनल मूवमेंट संपन्न हो सके। और रेगुलर क्लासेज अब आपके रहेंगी। धन्यवाद।